इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस दिव्य ज्ञान के बारे में बताते हैं जिसे उन्होंने सूर्य देव से कहा था और जो एक गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा है। ये ज्ञान कर्म, संन्यास और आत्मा की पहचान को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। आओ इस दिव्य ज्ञान के रहस्यों को जानें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य देव को दिया था। सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। इस प्रकार यह राजर्षियों तक पहुंचा, पर समय के साथ ये लुप्त हो गया। अर्जुन, मैं आज तुम्हें वही सनातन ज्ञान बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे सखा और भक्त हो। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, आप तो इस युग में उत्पन्न हुए हैं और सूर्य देव तो बहुत पहले के हैं। आपने ये ज्ञान उन्हें कैसे दिया? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, मैं और तुम दोनों अनेक जन्मों से होते आ रहे हैं। फर्क इतना है कि मुझे वे सब याद हैं, लेकिन तुम्हें नहीं। मैं जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि देखता हूँ, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे दिव्य जन्म और कर्म को तत्व से जान लेता है, वो शरीर त्याग कर पुनर्जन्म में नहीं आता, वो मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। बहुत से लोग इस ज्ञान के मार्ग पर चले हैं, अपने राग द्वेष को जीतकर तपस्या, दान और ज्ञान से शुद्ध हुए हैं। ज्ञान से युक्त पुरुष कर्म में आसक्त नहीं होता। वह जानता है कि कौन सा कर्म बंधन लाता है और कौन सा कर्म मुक्ति देता है। कर्म का अर्थ केवल बाहरी क्रियाएं नहीं है, बल्कि उसके पीछे की भावना और ज्ञान भी महत्वपूर्ण है। ज्ञान से युक्त व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं। कोई देवताओं को अर्पित करता है, कोई ज्ञान का यज्ञ करता है, कोई इंद्रियों का संयम करता है, परंतु इन सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य अंततः परम सत्य को प्राप्त करता है। ये ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है, विनम्रता, सेवा और श्रद्धा से। और जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब मोह का अंधकार नष्ट हो जाता है और आत्मा का साक्षात्कार होता है। भगवद गीता में यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि हर वो कर्म जो अहंकार रहित श्रद्धा से किया जाए, वो यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति सबसे पवित्र और मुक्ति देने वाला यज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो श्रद्धावान है, जिसे ज्ञान की लालसा है और जो इंद्रियों को वश में रखता है, वह ज्ञान को प्राप्त करता है। और जब वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब वो शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। लेकिन जो संशयी है, उसका न कोई लोक है, न परलोक, न सुख, न मोक्ष। इसलिए अर्जुन, अपने हृदय में उठे संशयों को ज्ञान की तलवार से काट डालो और कर्म के लिए उठ खड़े हो जाओ। श्रद्धा, संयम और जिज्ञासा, ये तीनों मिलकर आत्मज्ञान की कुंजी बनते हैं। और संशय, यह आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। कर्मयोग का सार यही है, संदेह त्याग कर, ज्ञान से प्रेरित होकर अपने कर्तव्य को निभाना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस दिव्य ज्ञान को जान लेने के बाद तुम्हारा हृदय कभी मोह में नहीं पड़ेगा। तुम सभी जीवों को अपने ही रूप में देखोगे और सच्चे आत्मबोध को प्राप्त करोगे। ज्ञान से बढ़कर कोई शुद्ध करने वाला तत्व नहीं है। ये ज्ञान धीरे धीरे साधना से हृदय में प्रकाशित होता है और एक समय ऐसा आता है जब ज्ञानी उस पूर्ण शांति को प्राप्त करता है जो श्रद्धा और संयम से युक्त है, जिसने इंद्रियों को वश में किया है और जो ज्ञान प्राप्ति के लिए तत्पर है, वो अंततः उस ज्ञान को प्राप्त करता है और तुरंत ही परम शांति को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तुम्हारे सारे संदेह और उलझने समाप्त हो जाएंगी। ये ज्ञान तुम्हें आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करेगा। इस ज्ञान के प्रकाश से तुम जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझ पाओगे और मोह और अज्ञान से मुक्त हो जाओगे। ये ज्ञान आत्मा के गहरे सत्य को उजागर करता है, जिससे जीवन में हर कर्म का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। ज्ञान के द्वारा सच्चा मार्गदर्शन मिलता है और सभी प्रकार के संदेह समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को सच्चे गुरु से प्राप्त करता है, उसका जीवन उत्तम होता है। गुरु के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो व्यक्ति को संसार के मोह माया से मुक्त कर देता है और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है। गुरु का मार्गदर्शन जीवन को सही दिशा में ले जाता है और वे आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान को प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तुम्हारे सारे संदेह और उलझने समाप्त हो जाएंगी। ये ज्ञान तुम्हें आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करेगा। इस ज्ञान के प्रकाश से तुम जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझ पाओगे और मोह और अज्ञान से मुक्त हो जाओगे। ये ज्ञान आत्मा के गहरे सत्य को उजागर करता है, जिससे जीवन में हर कर्म का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। ज्ञान के द्वारा सच्चा मार्गदर्शन मिलता है और सभी प्रकार के संदेह समाप्त हो जाते हैं।
भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये दिव्य ज्ञान आत्मा को शुद्ध करता है और उसे शांति और संतुलन की स्थिति में स्थापित करता है। तो साथियों, अगर आपको अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग की ये गूढ़ बातें हृदय स्पर्श लगी, तो इस दिव्य ज्ञान को जरूर आगे साझा करें। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही अध्याय दर अध्याय श्रीमद् भगवद गीता को समझने के लिए हमारे चैनल सनातन यूनाइटेड को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में मिलेंगे कर्म संन्यास योग के साथ। जय श्री कृष्ण।